जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यजुर्वेद में वर्णित ईशावास्य उपनिषद, जो कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी जानने योग्य है या जो भी जाना जा सकता है वह सब उपनिषदों में वर्णित है। वेदों में वर्णित उच्चतम ज्ञान को ही उपनिषदों में संकलित किया गया है। वेद का अर्थ क्या है? वेद का मतलब होता है जानना। मैं जानता हूं, अहम वेद। वेद अपौरुषेय है। वेदों को किसी ने लिखा नहीं। हाँ, महर्षि वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में संकलित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जानने के आधार पर या ज्ञान के आधार पर वेदों को हम 4 खंड में रख सकते हैं, उनके ज्ञान के आधार पर। पहला श्रुति, दूसरा ब्राह्मण या मंत्र, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद। उपनिषद सबसे अंतिम ज्ञान है, या यूं कहें कि उपनिषद सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। जैसा कि हम देखते हैं अपने समाज में, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो पहली कक्षा, जिसे हम लोग प्रारंभिक कहते हैं, पहली से 8वीं, फिर मिडिल, फिर हाई, फिर हायर और फिर रिसर्च, पीएचडी। वैसे ही वेदों में जो हायर ज्ञान है, जो उच्चतर ज्ञान है, उसे उपनिषदों में संकलित किया गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में ईशावास्य उपनिषद का वर्णन मिलता है। इसे हम ईशावास्य उपनिषद इसीलिए कहते हैं कि इसका पहला श्लोक ईश्वर के नाम से आरंभ होता है। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा, श्रुति में ईश्वर का आभार व्यक्त किया जाता है या प्रकृति का आभार व्यक्त किया जाता है, या जिसे हम सर्वोच्च शक्ति मानते हैं उसका आभार व्यक्त किया जाता है। जैसे, हे ईश्वर, आपने मुझे ये धूप दी, आपने मुझे ये वायु दी, आपने मुझे ये जल दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। काफी हद तक आर्य समाज वेदों के श्रुति खंड से प्रभावित है। श्रुति को हम आभार कह सकते हैं। उसके बाद आता है ब्राह्मण या मंत्र। ईश्वर ने जो मनुष्य को दिया, आभार तो हमने प्रकट किया, पर समय के साथ साथ हमारी इच्छाएं बढ़ती गईं, कुछ समस्याएं आती गईं। उस समस्याओं से बचने के लिए या हमें जो चाहिए वो पाने के लिए हमने मंत्रों का सहारा लिया। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्र, धन प्राप्ति के लिए मंत्र, दुश्मन निवारण के लिए मंत्र, इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे मनुष्य यहां तक पहुंचा। उसके बाद कुछ इच्छाएं पूर्ण हुई, कुछ इच्छाएं नहीं पूर्ण हुई।
फिर उसी ब्राह्मणों में से या उस वर्ग में से जो ब्राह्मण वर्ग में आते हैं या जो मंत्र के स्तर तक पहुँचे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने यह सोचना प्रारंभ किया कि जब ईश्वर ही सब देता है, जब ईश्वर से मांगने से मिल जाता है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? फिर इस दुख का निवारण का असली इलाज क्या है? तब उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। आरण्यक मतलब वन प्रस्थान, वो जाके अकेले में फिर से इन सारी चीज़ों पर रिसर्च करने लगी, आखिर गलती कहाँ हो रही है मनुष्य से। धीरे धीरे बात समझ में आने लगी, बाहर से बात अंदर की ओर जाने लगी, और जैसे ही हम अंदर की ओर मुड़े, उपनिषदों का ज्ञान या उपनिषदों के प्रति हमारी अनुभूति गहरी होती गई। तब पता चला कि नहीं नहीं, बात आई आभार, बात आई आग्रह, फिर बात आई अन्वेषण, एनालिसिस, रिसर्च कि आखिर क्यों, कैसे, फिर बात आई चिंतन, आत्मचिंतन। उपनिषदों में तत्व चिंतन या आत्मचिंतन का ही वर्णन मिलता है। यह जो ईशोवास्य उपनिषद का पहले श्लोक के पहले एक शांति मंत्र है। आप कोई भी उपनिषद लेंगे तो पहले शांति मंत्र का उच्चारण करना होता है। ये शांति क्या है? हम शांति मंत्र का वर्णन क्यों करते हैं? क्योंकि उपनिषद उच्च श्रेणी के ज्ञान है, इसलिए चित्त का स्थिर होना बड़ा जरूरी है। शांति का मतलब बाहर के सन्नाटे से नहीं, चित्त की स्थिरता से है। जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, बस गतिमान है, आप बाहर देखेंगे, क्या दिखेगा? दिखेगा पेड़ आपकी तरफ आ रहे हैं, फिर आप देखेंगे पेड़ आपके पास आए और चले गए पीछे की ओर। हम देख रहे हैं कोई चीज़ आ रही है, कोई चीज़ जा रही है, आई और चली गई। मनुष्य का स्वभाव भी यही है। मूलतः या तो हम भविष्य पर निर्भर हैं, या तो अपने भूत पर, या तो हम आता हुआ देखते हैं या फिर जाता हुआ। लेकिन तब क्या होगा जब बस रुक जाए, जब बस स्थिर हो जाए, जब हम बस को छोड़ दें, तब पहली बार आभास होता है कि सारी चीज़ें स्थिर हैं, और तब हम अपने आप को अनुभव कर पाते हैं। इसीलिए शांति मंत्र का जाप बनाया गया है कि पहले हम शांति मंत्र से शुरुआत करें। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले शांति मंत्र से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम, वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर भी पूर्ण बचा रहता है। ओम शांति शांति शांति। वह भी पूर्ण है। वह कौन? ईश्वर। हाँ, आप मान सकते हैं। वह कौन? सर्वशक्तिमान। हाँ, मान सकते हैं। वह कौन? नेचर, प्रकृति। हाँ, आप मान सकते हैं। वह जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह पूर्ण है। और यह भी पूर्ण है। यह कौन? मैं,
आप, हम सब, जो भी हम देखते हैं इस जगत में, वह सब पूर्ण है। और पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। अगर वह पूर्ण है तो आप भी पूर्ण हैं, क्योंकि आपकी उत्पत्ति उसी से हुई है, तो आप भी पूर्ण हैं। और पूर्ण का पूर्णत्व लेकर भी पूर्ण ही बचा रहता है। इस बात पे ध्यान देना काफी विशेष है। यह सृष्टि चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, जितनी भी विशालकाय हो जाए, हम उस पूर्ण से बाहर नहीं जा सकते। और यह हमें चेताता भी है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कितने भी महत्वपूर्ण हो जाएं, हम कितने भी आ, आ, हम कितने भी प्रभावित करने वाले हो जाए, प्रभावकारी हो जाए, पर हम उसे प्रभावित नहीं कर सकते। पूर्णता है क्या? पूर्णता वही है जिसे हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिसका हम माप नहीं ले सकते। जिस चीज का हम माप ले लें वो तो पूर्ण बचा ही नहीं, क्योंकि माप लेने वाला उसके बराबर या उससे ज्यादा है, तभी हम उसे आंक सकते हैं। तो कहा जाता है कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर भी पूर्ण ही बचा रहता है। तो हम इस अहंकार में ना रहें कि हम महत्वपूर्ण हैं, हम विशेष हैं, हमारे होने या ना होने से उसमें कुछ भी फर्क पड़ता है या यहाँ कुछ फर्क पड़ता है। ये बातें जब हम अपने चित्त में उतारेंगे, सोचेंगे गहराई से, तभी इस शांति मंत्र का सार्थक उपयोग कर पाएंगे। तब कहीं जाके हम उपनिषदों में वर्णित श्लोकों का सही ध्येय जो होता है, जो मार्गदर्शन होता है, सही दर्शन को हम जान सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ईशोवासी उपनिषद के पहले श्लोक के अर्थ एवं परिभाषा पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।